वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी जनवरी की, नए साल की 2025 की जनवरी मंथ की रीडिंग है, आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस। और थ्रू आउट द रीडिंग हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड में हम गाइडेंस देखेंगे। और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हैं और मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। सो उतना ही खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, बट आई कैन अश्योर यू आप सभी को इस रीडिंग से काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो प्रेडिक्शंस देखते हैं कि जनवरी कैसा दिख रहा है और क्या चीज़ें हैं जो जनवरी में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले जजमेंट है और उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो जजमेंट आया है और 7 ऑफ पेंटिकल आया है। दोनों कार्ड साथ में आके हमें ये बता रहे हैं कि आप जनवरी में काफ़ी अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ग्रो हो रहा है, आपके अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपलिफ्टेड हैं, काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, लाइफ अपलिफ्ट हो रही है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, खुश हैं आप। और यहाँ पे कुछ ग्रो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्लांट आपने लगाया था, कोई सीड आपने लगाई थी और वो सीड अब ग्रो कर रही है, आप उसे नर्चर कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं और आप खुश हैं इस ग्रोथ से। तो लाइफ का हो सकता है कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो ग्रो कर रहा है कैप्रिकॉन्स। कुछ ग्रोथ दिख रही है। आप में से कुछ लोग के लिए करियर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। कोई गोल हो सकता है जो आपने प्लांट किया था, जो आपने पहले ही शुरू कर दिया था, जिसके रूट्स पहले ही आ चुके हैं। अब ये चीज़ ग्रो होते हुए दिख रही है और आप बहुत ही अच्छा फील करें। दोनों कार्ड्स में आपकी आंखें बंद है, विच सेज कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद में द लवर्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बहुत ही कमिटेड पार्टनरशिप में हैं और ज़्यादा और ज़्यादा क्लोज़ आ रहे हैं आप इस पार्टनरशिप में, इस रिलेशनशिप में। बट एक्चुअली ये जनरल रीडिंग है तो मैं उसे लव लाइफ से रिलेट नहीं करूँगी, बिकॉज़ मोस्टली लोगों के लिए चीज़ क्या दिख रही है, द लवर्स जब आता है तो कमिटमेंट बताता है आपका किसी चीज़ से, कि आप किसी चीज़ से कमिटेड हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी गोल से कमिटेड हैं और अगेन उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लर्निंग की एनर्जी है, रिसर्च करने की एनर्जी है, किसी ऐसी चीज़ के लिए जिससे आप बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी स्टडीज़ हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ पढ़ाई हो सकती है, कोई नया प्रोफेशन हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है। तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, इसीलिए इस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग जो कि थोड़े से रोमांटिक टाइप के हैं, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पे क्रश कर रहे हो और आप उस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो यहाँ पे। तो सो फार सो गुड। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जनवरी में कोई कम्युनिकेशन होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। जनवरी में सबसे पहला मैसेज है कि जनवरी में कोई कम्युनिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए, कोई डिस्कशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो देयर इज़ अ चांस कि आप कोई इंटरव्यू दें इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ अ चांस कि आपके घर पे कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हों, आपका किसी पर्सन से इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो जो कि आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहे। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही बहुत ही
कम्युनिकेशन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होते हुए दिख रहा है कि आप अपने दिमाग में बहुत ही टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ करने का सोच रहे थे, वो चीज़ मूवमेंट पकड़ ले, बिकॉज 8 ऑफ वांड्स मूवमेंट भी बताता है। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यस, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है जनवरी में। उसके बाद में यहाँ पे टावर की एनर्जी है और द फूल की एनर्जी है। बहुत ही सीधे सीधे से कार्ड्स हैं। द टावर बताता है कि कोई चीज़ कोलैप्स हुई है, द फूल बताता है कि कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। तो जिस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट में आपने देखा है कि आपकी पिछले कुछ महीनों में कोई लाइफ का एस्पेक्ट है जो कोलैप्स हुआ है, जहाँ पे अचानक से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, जहाँ पे अचानक से ख़राब एनर्जीज़ आना शुरू हो गई हैं, थोड़ी नेगेटिविटी जिस एस्पेक्ट में है वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो जो भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट है पास्ट में, अगर आपने परेशानी एक्सपीरियंस की है उस एस्पेक्ट में, तो वहाँ पे कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या मुझे देने की ज़रूरत है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इट्स लाइक कि अगर आप अगर आप फिज़िकली बहुत ही ख़राब फील कर रहे थे, कोई इलनेस थी, तो यहाँ पे वो इलनेस आपकी जाएगी और एक नए टाइप का रूटीन और आप अच्छा बेटर फील करने लग जाएंगे। तो बेसिकली जो लाइफ का एरिया है जहाँ पे आपने नेगेटिव फील किया है या फिर ये फील किया है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई हैं, तो वहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग राइट अवे किसी नई जगह पे जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो और लोगों के साथ मिल के कुछ काम कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग हैं आप में से जो किसी नए इन्वायरमेंट में दिख रहे हैं, नए इन्वायरमेंट में आप दिख रहे हो, नए कॉलेज में, नई कोचिंग क्लास में, नए नेबरहुड में, नए फ्रेंड्स बनाते हुए, नए सर्कल्स में हैंग आउट करते हुए, कहीं ना कहीं आप जा रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नया है, जहाँ पे आप नए लोगों से मिल रहे हो, जहाँ पे आप लोगों से बातें कर रहे हो, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही एक नए इन्वायरमेंट में कैप्रिकॉन्स जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है और पेज ऑफ वांस की एनर्जी। आपकी लाइफ में अगेन डेथ और रीबर्थ आया है और पेज ऑफ वांस आया। ये कन्फर्मेशन है द टावर कार्ड का। पहले हमने टावर देखा था और मैंने आपको जो बातें बताई थी कि जिस एरिया में कोलैप्स हुआ है उसी एरिया में न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पे अगेन डेथ और रीबर्थ आ गया है कि जहाँ पे डेथ हुआ था, जहाँ पे एंडिंग्स हुई थी, वहीं पे आप न्यू बिगनिंग्स एक्सपीरियंस करोगे। पेज ऑफ वांस अगेन बहुत ही ज़्यादा नई एनर्जी होती है, तो अगेन आप खुश हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आप मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है। जहाँ पे जिस एरिया में आपने एंडिंग्स देखी थी वहीं पे बहुत ही एक्साइटिंग नई एनर्जीज आ रही है। आप इस दोनों कार्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। सो अगेन दिस इज़ लुकिंग सो गुड। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन? यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी हमें ये बताती है कि जनवरी में एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है वो आपकी ओवर थिंकिंग है और नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर सोचने लग जाना किसी भी चीज़ को। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा उसे दिमाग में बनाने लगना। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना ज़्यादा उसकी टेंशन लेने लगना। बट मुझे प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेके सोच रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेके, किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पे कर रहे हो। तो एक ये आपके लिए हेड्सअप है कि ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा बच के रहना है कैप्रिकॉन्स, नहीं तो आप अननेसेसरी अपना मूड ख़राब करेंगे, अननेसेसरी जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको ख़राब कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें ये बता रही है कैप्रिकॉन्स कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करने वाले और सक्सेसफुल फील करने वाले हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर में आपको छोटी बड़ी ऐसी विन मिल सकती है जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करें। एट द सेम टाइम 9 ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट विन भी बताता है कि आप इंडिपेंडेंट फील करो। शायद ये इंडिपेंडेंस पैसों का है या फिर करियर में सेटल होने का है।
तो कहीं ना कहीं से आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट और इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो। ये ऐसी एनर्जी है जो आपने बिल्ड की है कि हम अकेले हैं बट हम सक्सेसफुल हैं। इट डजेंट मीन कि आप लिटरली अकेले हो, इट मीन्स कि ये आपकी बहुत ही पर्सनल सक्सेस है, जो पर्सनल जिस पे आपने काम किया है। आपकी टॉक्सिसिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। जनवरी में आपको अपने टॉक्सिक बिहेवियर से स्पेशली बच के रहना है, क्योंकि टेम्पटेशन आपको टेस्ट करेगा। तो इफ़ यू आर समवन जिसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी लेजीनेस, तो आपकी लेजीनेस आपको टेस्ट करेगी बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है जो, देखो ये डेविल कितना सुंदर दिख रहा है, ये डेविल कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव डेविल है। तो अगर आप कोई पर्सन भी हो सकता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, बट यू नो कि दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर मी, तो ये चीज़ भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही टेम्पटिंग है, बट यू नो कि आपके लिए वो गलत है, और ये एनर्जी आपको अपनी तरफ बुला रही है कि आप जाओगे इस टॉक्सिसिटी के पास में, आई डोंट नो। उसके बाद में आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही टिपिकल आपकी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। अगेन मुझे दिख रहा है कि करियर में यू आर डूइंग गुड। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट रहेगा जनवरी में। ये कनेक्शन कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, आपका रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ में, किसी के भी साथ में, बट ये सोलमेट की एनर्जी है। बट सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रोमांटिक हो, तो इन सम केसेस ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। यहाँ पे 5 ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आप फील करोगे। 5 ऑफ वांस की एनर्जी कॉम्पिटिटिव फील करना बताती है कि आप कोई ऐसी चीज़ पाना चाहते हैं, ऐसी कोई डिज़ायर है जिस डिज़ायर को और भी लोग पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर थ्राइविंग, आप उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो जिसको और भी लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव आप फील कर रहे हो। उसके बाद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी चीज़ है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बता सकती है आपको। जनवरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ किस चीज़ के लिए हो, कि आपको शायद पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, बट कैसे करना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये करूँ कि ये करूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लिटरली सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है और ये पर्सन है अपनी अगली मूव को डिसाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाले हो आप, इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हो आप कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी आप देखिए, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आप देखिए। फॉर श्योर कोई ऐसी चीज़ है हमारी कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में जो हमारे कैप्रिकॉर्न्स को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर रही है, एक एक्साइटमेंट लेके आ रही है। और देखते हैं कि टी लीफ कि क्या प्रेडिक्शंस है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे मार्च। देयर इज़ हाई चांस कि जनवरी में आप किसी काम को शुरू करें और उस काम का रिज़ल्ट आपको मार्च में मिले। जनवरी में आप कुछ कर रहे हो, फरवरी में आप कुछ कर रहे हो, बट अल्टीमेट जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है वो मार्च में मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। बट मार्च आपके लिए कोई हिडन मैसेज भी हो सकता है, हिडन साइन भी हो सकता है। देखिए मार्च में किसका बर्थडे आता है, मार्च में क्या होने वाला है। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। अपनी लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं, अपनी लाइफ की जो ऐसी बातें हैं जो आपको पता है कि ज़्यादा लोगों को नहीं बतानी चाहिए, उन लोगों को उन बातों को प्लीज़ किसी से शेयर ना करें, बिकॉज़ यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको वार्निंग दी है जनवरी के लिए। आप अपने सीक्रेट बताओगे किसी को और वो इंसान वो सीक्रेट्स हो सकता है सारे लोगों को जाके बता दे। तो बहुत ही माइंडफुल रहिए। कुछ बातें जो आप तक ही रहनी चाहिए या आपके लोगों तक ही रहनी चाहिए वो आप इमोशंस में आके ज़्यादा लोगों को ना बता दें। हैप्पीनेस, खुश दिख रहे हो आप, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं कैप्रिकॉर्न्स जो आप जनवरी में एक्सपीरियंस करेंगे। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, अपने ईगो से थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए। देखिए लाइफ आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे रही है इस वक्त, स्पेशली जनवरी में, बट थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्राउड मत दिखाइए या बहुत ज़्यादा ईगो मत दिखाइए। हम्बल रहिए, कंपैशनेट रहिए, ग्राउंडेड रहिए, इट विल हेल्प यू। अफेयर्स विथ योर फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हुए दिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होते हुए दिख रही हैं।
फैमिली समहाउ इम्पॉर्टेंट है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। आप में से कई सारे लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, नए काम कर रहे हैं आप और नई शुरुआत हो रही है, सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। हेडेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, यहाँ पे ग्रीफ भी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सॉरो भी दिख रहा है। एंड आई थिंक इसीलिए हमने मून को देखा था, जहाँ पे मैं आपको ये बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वैसी ही एनर्जी है जो अभी फिर से आई है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ खो दिया था, या फिर कोई मेमोरी है, किसी ने कुछ कर दिया था या तो पास्ट में, या तो आपने कुछ खो दिया था। वो चीज़ याद कर करके आपको बुरा लगता है। तो इस देखो लाइफ में चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तो इसीलिए अपनी लाइफ को नेगेटिव डायरेक्शन में जितना अवॉइड करोगे लेके जाना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा खुश रहोगे। तो ये जो चीज़ है इसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। ये कार्ड बताता है कि जनवरी में कोई सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, जनवरी में वो सिचुएशन के आप डिफ़िकल्ट पार्ट से ऑलरेडी निकल चुके होंगे। मतलब जनवरी वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब ये टेंशन कम हो रही है या फिर ये टेंशन ख़त्म हो रही है। तो किसी चीज़ का ख़राब टाइम ऑलरेडी अब जा चुका है, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। जो लोग भी अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन की वजह से परेशान हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि हमेशा चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। ओके, सो कोई बदलाव लाइफ में आ रहा है, चिंता मत करो, चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं होंगी। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप जनवरी में कुछ ऐसा करने वाले हैं, कोई ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं आप, या फिर किसी ऐसी जगह पे हैं आप जहाँ पे आप पहले कभी नहीं थे। टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, टोटली डिफरेंट रोल प्ले करेंगे, जो चीज़ आपने कभी नहीं की। फॉर से कि आप किसी के साथ में कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तो आप रिलेशनशिप में हो सकता है चले जाओ। आपने कभी लाइफ में जॉब नहीं की है, तो हो सकता है आप जॉब में चले जाओ। मतलब आपने कभी लाइफ में जिम ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जनवरी में जिम ज्वाइन कर लो। तो इट्स अबाउट कि आप कोई ऐसी जगह पे हो या फिर कोई ऐसा रोल प्ले कर रहे हो जो आपने कभी नहीं किया है पहले। तो काफ़ी नया और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, तो राइट अवेक मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कैप्रिकॉन्स, दो मैस्कुलिन एनर्जी है, एक यंगर है और एक ओल्डर है। तो यहाँ पे जो दो लोग दिख रहे हैं आपके फादर फिगर हो सकते हैं, मेंटोर, टीचर, फ्रेंड, ब्रदर, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। अगेन एक प्रॉब्लम के बारे में बातें हो रही है आपकी रीडिंग में, एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में शायद मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। अगेन मैसेज ये आया है कि जो प्रॉब्लम में आप हो वो प्रॉब्लम इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर आप निकलने की थोड़ी कोशिश करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, और अगर आपको लगता है उस प्रॉब्लम से निकलना आपके हाथ में नहीं है तो सरेंडर कर दीजिए और लाइफ की दूसरी चीज़ों पे फोकस करिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जनवरी में। ट्रबल एंड एक्विजिशन, यहाँ पे गॉसिप था, यहाँ पे ट्रबल और एक्विजिशन है। ये दोनों कार्ड हमें ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं। कैप्रिकॉन्स, जो कि आपकी कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड या एक्वेंटेंस में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं। जिन लोगों से आपको जितना आप दूर रहोगे उतना बेटर है। अगर आपसे कोई लड़ने की कोशिश करे तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप ख़राब फील करेंगे और चीज़ें अगली हो सकती हैं। तो अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो उन्हें इग्नोर करना ही बेटर है, और रिएक्ट करना सही नहीं है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो जनवरी में आप थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो जो आपके कंफर्ट के बाहर है। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, तो फैमिली के दो कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख चुके हैं कैप्रिकॉन्स। उप्स, सो फैमिली के दो कार्ड्स हमें दिख चुके हैं कैप्रिकॉन्स, और यस फैमिली की कोई विश है जो पूरे होते हुए दिख रही है। अभी ना मैं आपकी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है ना, उसका थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देखेंगे हम, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कि आपकी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या मतलब पोजीशन क्या है आपकी लाइफ की। और अगेन थोड़ा सा फ्यूचर देखेंगे,
थोड़ा सा पास्ट देखेंगे तो केल्टिक क्रॉस करके एक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स। ओके, तो अभी पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 5 ऑफ वांड्स है और 7 ऑफ वांड्स है। आपकी लाइफ की एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि किसी से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका, या तो लिटरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कुछ लोग हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ बहस हुई है। ज़रूरी नहीं है कि अभी हुआ हो सकता है ये 1-2 महीने पहले भी हुआ हो, क्योंकि हम ये मेन सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, कुछ ऐसे लोग घर की फैमिली या कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हुई हैं। उसके बाद इस कार्ड को सपोर्ट कर रहा है 7 ऑफ वांड्स, और इन लोगों से आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की है, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है इन लोगों से, आपने अपने साइड के लिए लड़ा है, अपने हक के लिए लड़ा है, अपने राइट के लिए लड़ा है, या फिर आपने बाउंड्री सेट की है। तो ये सिचुएशन एक यूनिक सिचुएशन दिख रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, आपने अपना स्टैंड लिया है, आपने खुद को डिफेंड किया है और इन लोगों से बाउंड्री सेट की है। और अभी आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से हील कर रहे हो, मतलब तूफान के बाद वाली शांति अब आपकी लाइफ में दिख रही है। आई थिंक ये चीज़ें हो चुकी हैं, आपने खुद को डिफेंड कर लिया है, इस जगह पे आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं और आपने खुद को ये बोला है कि अब मुझे और नहीं लड़ना है, मुझे इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे इन लोगों से बहस नहीं करनी है, दिस एंड दैट। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस आपकी लाइफ में पास्ट में दिख रहे हैं, या फिर कोई फायरी पर्सन दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था इस सिचुएशन में। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस दिख रही है, यूनिवर्स का इस सिचुएशन में, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अब इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा। अगेन आप बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, आप इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इन टॉक्सिक एनर्जी से डिस्टेंस बना लिया है आपने, आपका फोकस अपने आप पे है, अपने गोल्स पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर आपके दूसरे लोगों पे जो आपको सपोर्ट करते हैं। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। ये जो पूरी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, टॉक्सिक कनेक्शंस हुए हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो जीत आपकी हो रही है, जीत आपकी हो रही है इस सिचुएशन में। ये जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे ना, यू आर द वन हु इज़ विनिंग। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स था, 7 ऑफ वांड्स था और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है, तो मतलब कि विन आपकी हो रही है, आपकी जीत हो रही है सिचुएशन में। या तो ये जीत ऑलरेडी हो चुकी है आप में से कुछ लोगों के लिए, हाँ ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, हाँ मेरा पॉइंट मैंने बोल दिया, हाँ मैं जो मेरी हक की लड़ाई थी वो मेरे फेवर में चली गई, या फिर लड़ाई झगड़े अब ख़त्म हो चुके हैं, मैंने बाउंड्री सेट कर लिए, पर आप जीत गए इस लड़ाई में। ओके, या जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये कोई कॉम्पिटिशन भी हो सकता है जिसमें आप जीत रहे हो। ओके, अब तो फूल बता रहा है कि ये लोग जिनके साथ आप इस कंपटीशन में थे या टॉक्सिक एनर्जी या आर्ग्यूमेंट में थे, ये लोग आपके साथ में नए सिरे से चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक जिन लोगों से आपके झगड़े चल रहे थे, अगर उन लोगों ने अभी तक आपको आके सॉरी नहीं बोला है, तो यहाँ पे फूल बता रहा है कि वो लोग इनिशिएट करेंगे कि चलो इस रिलेशन को, इस पार्टनरशिप को, जो भी ये है, इसको एक और चांस देते हैं। तो सेम लोग आपके पास में आ रहे हैं बिकॉज़ ये चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो आपके बीच में। अगर ये कोई घर और परिवार का झगड़ा है तो फॉर श्योर रिजॉल्व होगा, बट जीत आपकी होगी। अगर ये फ्रेंडशिप है तो भी शायद लोग कोशिश करेंगे कि आपको अप्रोच करें और चीज़ों को सुधारें आपके साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ें लिटरली आप खुश दिख रहे हो, आपके मन का हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो आपका मन जो भी हो, आपका मन हो कि आपका इन लोगों के साथ में रिकन्सिलेशन हो जाए, चाहे ये आपके कलीग्स हों, पड़ोसी हो या रिलेटिव हो। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप्स बनते हुए दिख रहे हैं, कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक यूनिक सिचुएशन है। और ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो मतलब ये लोग आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक तो देखो लग रहा है, इवन दो यहाँ पे आई डोंट नो आप क्या चूज़ करोगे, बट थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना आप, क्योंकि शायद
जिससे झगड़ा हुआ है वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है। आई डोंट नो क्या आप उनके लिए टॉक्सिक हो, मुझे नहीं पता, पर डेविल मैंने पहले भी देखा था। सो यस, अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कैप्रिकॉन्स, गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन के यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है। हम मल्टीपल डेक्स लेंगे अलग अलग मैसेजेस के लिए, और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाइडेंस अभी आई है विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस, पर जैसे जैसे आप जनवरी में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कार्ड मेरे लिए क्यों आया था। लव, सो बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है। आप लव एनर्जी में हो, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो सकता है कि ये प्यार आपको किसी रोमांटिक पार्टनर से मिले, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली, फ्रेंड्स या फिर यूनिवर्स से मिले। बट ये गाइडेंस में लव आया है, विच मीन्स कि आपके गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स और वो सारी एनर्जीज़ आपको अपना लव एक्सप्रेस कर रही हैं। कैप्रिकॉन्स, पहला बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, यू आर नेवर अलोन। आप कभी अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है, हमेशा आपको गाइड करे और सपोर्ट कर रहे हैं। सक्सेस, जिस चीज़ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो उस चीज़ में एक्चुअली आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, ये यूनिवर्स का मैसेज है। या कोई अगर ऐसी चीज़ है जिस पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो और आप यूनिवर्स से जानना चाहते हो कि यूनिवर्स मैं मेहनत तो कर रही हूँ पर क्या मैं सक्सेसफुल होंगी, तो यस आप होंगे। और बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए सक्सेस। वाह, बहुत ही कूल मैसेजेस हैं, लव एंड सक्सेस। वाह, करेज, यहाँ पे तीसरा आपका मैसेज आया है यूनिवर्स का, करेज। तो अभी ये टाइम है लाइफ का जहाँ पे आपको अपने हाईएस्ट पावर में रहना है, अपने करेज में आपको स्टैंड करना है। मतलब ये टाइम बेचारा बनने का नहीं है, ये टाइम विक्टिम बनने का नहीं है, ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि ओ मेरे पास सपोर्ट नहीं है तो मैं ये कर नहीं पाऊँगी, मुझसे ये हो नहीं पाएगा, क्या मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाऊँगी, क्या मैं इस चीज़ से मूव ऑन कर पाऊँगी, क्या मैं खुश रह पाऊँगी, क्या मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँगी। अपने ऊपर डाउट मत करिए, अभी अपने फुल पोटेंशियल में स्टैंड करने का टाइम है। और यूनिवर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिटरली कि हिम्मत रखो, करेज रखो और ख़ुद को इतना कमज़ोर मत समझो। आप में से कुछ लोग, अभी मेरे इंट्यूशन ने ऐसा बोला कि आप में से कुछ लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझने लगते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस प्रॉब्लम से नेविगेट नहीं कर पाऊँगी, मैं सिचुएशन से नेविगेट नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा करेज रखिए, हिम्मत रखिए, ओके। और उसके बाद है पोटेंशियल। ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ ये मैसेज जब भी आता है तो इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बट आप उस पोटेंशियल का शायद से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स का रिमाइंडर है कैप्रिकॉन्स कि अपने पोटेंशियल का यूज़ करिए प्लीज़। तो क्या पोटेंशियल है आपके अंदर, क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या आप उसको यूज़ कर रहे हो या फिर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हो, और जो चीज़ें आपको करनी चाहिए एक्चुअली आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि प्लीज़ अपने पोटेंशियल में स्टैंड करिए। उसके बाद है फोकस। ये कार्ड भी बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे साइंस के लिए आ रहा है जनवरी के लिए, और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हमें बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फोकस कहाँ गया आपका, फोकस्ड रहो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अभी फोकस रीगेन करने के लिए क्या ज़रूरत है, हमें खुद के साथ बैठना पड़ेगा, हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, हमें खुद को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या है, क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलेगा आज से 5 साल बाद। फोकस में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, जैसे फॉर से कि आपकी कोई फ्रेंडशिप है और वो फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अभी एनर्जी कंज्यूमिंग है, उस फ्रेंडशिप में झगड़े होते हैं, आप बार बार उस फ्रेंडशिप के बारे में, अपने उस फ्रेंड के बारे में सोचते हो, इसने रिप्लाई नहीं किया, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। बट क्या 5 साल बाद वो फ्रेंडशिप इतना मैटर करेगी आपके लिए? हो सकता है कि आप शहर चेंज कर चुके होंगे अपना,
हो सकता है कि आपने अपना कॉलेज चेंज कर दिया होगा, हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप इतनी मैटर भी नहीं करे। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचना। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आपकी वैल्यू करते हैं, अगर आप उनके साथ में ऑथेंटिक हैं, वो आपके साथ ऑथेंटिक है, तो नेवर लेट योर फ्रेंडशिप्स गो। बहुत ही कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है जब अच्छे लोग मिलते हैं, और जब अच्छे लोग मिलें तो हमेशा अपने ईगो को साइड में रख के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। जब आप जानते हो ना कि इस फ्रेंड का हमेशा मेरे लिए इंटेंशन अच्छा होता है, या फिर ये इंसान हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, तो उसको तो हमेशा चेरिश करना चाहिए। बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसी फ्रेंडशिप का जो काफ़ी ज़्यादा टाइम फेक होती है। तो आप इतनी एनर्जी उस चीज़ पे लगा रहे हो जो चीज़ आपकी लाइफ में मैटर भी नहीं करेगी। तो आपको फोकस क्या रीगेन करना है, आपको खुद को याद दिलाना है कि लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए फोकस्ड रहने के लिए बोला जाता है, यू नो। तो अपनी खुशियों पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने एक्साइटमेंट पे फोकस करो, पैशन पे फोकस करो, बट उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो मैटर भी नहीं करते। तो थोड़ा सा फोकस रीगेन करने की ज़रूरत है। रीगेन करना है फोकस, खुद को याद दिलाना है कि ज़िंदगी में हम क्या करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा भटक गए हैं, यू नो। उसके बाद है अबंडेंस। तो किसी टाइप का अबंडेंस आपको लाइफ में मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का है। कुछ लोगों के लिए प्यार का अबंडेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पैसों का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए व्यूज़ का हो सकता है। उसके बाद ब्लेसिंग्स। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे बहुत ही प्यार से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, लव, सक्सेस। तो यूनिवर्स की आपकी तरफ एनर्जी पता है क्या है अभी? आपकी तरफ यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। अब थोड़े और डीप में जाएंगे और कुछ और गाइडेंस लेंगे, यूनिवर्स के सजेशंस लेंगे आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, तो पहला कार्ड आया है द मैजिशियन। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। अब द मैजिशियन ये बताता है, यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे क्या है, कि आपके अंदर वो सारी चीज़ हैं, या फिर आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं वो चीज़ करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। ओके, तो मैजिशियन क्या बताते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है, आपके पास में या तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, या फिर धीरे धीरे करके आपको चीज़ें मिलने लगेंगी। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, पर आप सोच रहे हो ओ ये कैसे होगा, मेरे पास तो मुझे वीडियो बनाने हैं पर मेरा तो कैमरा अच्छा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू सब कुछ है आपके पास में, रिसोर्सेज हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास टैलेंट है। और जब आप ये काम शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके आपके पास और ज़्यादा हेल्प यूनिवर्स कहीं ना कहीं से भेजते रहेंगे। दूसरी चीज़, ये कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आप लाइफ में ख़राब फील कर रहे हो और फॉर एनी रीज़न आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ वहाँ पे नहीं स्टैंड करी जहाँ पे मैं चाहती थी, जिस तरीके की ज़िंदगी मैं चाहती थी वैसी ज़िंदगी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स अगेन आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप अभी जहाँ पे खड़े हो वहाँ से एक बहुत ही सुंदर सी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं और वो सारा हेल्प यूनिवर्स का आपके पास है। उसके बाद है एस ऑफ वांड्स। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। ओ माय गॉड, गूज बम्स मूवमेंट है। ओके गाइज, गूज बम मूवमेंट। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि ये कार्ड देखो कितना सुंदर है। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आप कितना ग्लो करने लगते हो। आई थिंक ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको कोई काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, ये कोई टैलेंट हो सकता है, ये आपका पैशन हो सकता है, और यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि आप उस पैशन में स्टैंड करें, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगी, अबंडेंस लेके आएगी और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेके आएगी। तो कोई लाइट है आपके अंदर, कोई यूनिक टैलेंट हो सकता है आपके अंदर, कुछ है आपके अंदर जो आपको करना पसंद भी है बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करिए एक हैप्पी और अबंडेंट लाइफ बनाने के लिए। वाह, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। उसके बाद है
विल यू और वोंट यू, द चॉइस इज़ योर्स। यहाँ पे लवर्स आया है, और लवर्स याद है पहले भी आया था स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि आप किसी चीज़ से कमिट कर रहे हो। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि आपको किसी चीज़ से कमिट करना है, बट चॉइस आपकी है, आप करोगे कि नहीं करोगे। मुझे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है या कोई आपको ऐसा डायरेक्शन दिख रहा है जिससे आप में से ज़्यादातर लोग कमिट कर रहे हैं ऑलरेडी, बट आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आप, मतलब आपकी चॉइस है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी चॉइस है, आप जिस तरीके की ज़िंदगी बनाना चाहते हो, क्या आपको वो पाथ चूज़ करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। तो यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि चॉइस आपकी है। किसी चीज़ से आपको कमिट करना है, बट चॉइस आपकी है कि आप कमिट करोगे कि नहीं करोगे। उसके बाद ट्राई नॉट टू बी सो पिकी, ओके। देखो ये गाइडेंस किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट ये गाइडेंस ये बोल रही कि बहुत ज़्यादा पिकी मत रहो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब कम पिकी रहो। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग समथिंग, थोड़ा कम पिकी रहो। गेटिंग मी, थोड़ा कम पर्टिकुलर रहो। आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में आए। योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। आपका फ्यूचर आपके डिसीजंस डिसाइड कर रहे हैं। आपका कल क्या फ्यूचर होने वाला है वो आपके आज के एक्शंस डिसाइड कर रहे हैं। आपका कल क्या फ्यूचर है, आज से 6 महीने बाद आप कैसा फील कर रहे होंगे, वो अभी स्टार्टिंग के 6 महीने डिसाइड करेंगे। तो यूनिवर्स अगेन आपको बता रहे हैं कि आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। डे टू डे आप क्या किस चीज़ पे काम कर रहे हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कैप्रिकॉन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अभी जो काम आप करोगे, अभी जो चॉइसेस आपकी होंगी, जहाँ पे आप फोकस्ड रहोगे, जहाँ पे आप एनर्जी अपनी दोगे, उसी टाइप की ज़िंदगी आपको 6 महीने बाद एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। पता है आपकी कार्ड्स देख के ना मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि डेस्टिनी में होगा तब हो लाइफ ठीक हो जाएगी, या फिर जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तब लाइफ मेरी ठीक हो पाएगी। ठीक है, वो चीज़ सच भी हो सकती है, बट यहाँ पे यूनिवर्स समहाउ आपकी ज़िंदगी में आपके खुद के रूटीन को, आपकी चॉइसेस को, आपकी मैनिफेस्टेशन को बता रहे हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो वन बिग डे आने का वेट मत करो, वन बिग मोमेंट आने का वेट मत करो, वो बिल्कुल आएगा आपके लिए। बट आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, ओके। तो आपकी चॉइसेस, आपके रूटीन्स, आपके गोल्स, आपकी मेहनत, ये सब कुछ अभी मैटर करता है। एक सुंदर ज़िंदगी क्रिएट करना आपके हाथों में है। उसके बाद है देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। ओ माई गॉड, आई लव दिस। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई काम किया तो कोई चीज़ मेरी छूट जाएगी, मुझे लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसा। आई डोंट नो कि मैसेज क्यों आया, बट यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। ये मत सोचो कि हाँ मेरा करियर तो अच्छा बन जाएगा बट वो शायद मुझे लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको सब कुछ मिलेगा, बट अभी आप उस चीज़ पे फोकस करो जो आपके हाथों में है। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो ठीक है करियर तो बन जाएगा पर मेरी लव लाइफ का क्या होगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना, उसके लिए तो मैं मेहनत नहीं कर सकती। एंड यूनिवर्स इज सेइंग नहीं, अपने करियर को लेके वाइब्रेशंस रेस करो, जो चीज़ें आपके हाथ में है वो करो, बाकी चीज़ें अपने आप आपके लिए आ जाएंगी। जब आप अपने वाइब्रेशन रेस करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट में अच्छा करोगे तो बचे हुए एस्पेक्ट्स भी बेटर हो जाएंगे। ये मैसेज है आपके लिए कि आपको कहीं भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, बट अभी उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है। उसके बाद है पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि उन्हें कुछ करना है, बट अक्सर आप शाय फील करते हैं अपने अंदर। अक्सर आप ये फील करते हैं जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने में शाइनेस आती है, आपको अपना फेस दिखाने में शाइनेस आती है। मे बी आप पोइट्री करना चाहते हो बट आपको ओपन माइक्स में जाने में शाइनेस आती है। मे बी आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो बट आपको स्टेज में शाइनेस आती है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए, मतलब आप कुछ करना चाहते हो बट यू फील थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, थोड़ी शाइनेस हो रही है, तो उस केस में यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि अपने आप को उस अनकंफर्टेबल जगह पे रखो,
थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाना आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकता है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, जो चीज़ मतलब गो आउट देयर, लोगों की नज़रों में आओ, पब्लिक की नज़रों में आओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। घर पे पूरे टाइम दुबक के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, गो आउट देयर। आपका लास्ट मैसेज क्या है? ऑन द मैप ऑफ माई लाइफ जर्नी द लाइन्स ऑन माई फेस आर द रोड्स आई हैव ट्रैवल टुडे आई शैल रिमाइंड माई सेल्फ। कुछ आप में से कुछ लोगों को इस चीज़ की टेंशन हो रही है क्या कि टाइम निकला जा रहा है, मेरी उम्र होती जा रही है। यू नो, पहले तो ये कार्ड से मैसेज हमें ये मिलता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी उम्र होती जा रही है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा किसी चीज़ को करने का टाइम निकलता जा रहा है, तो ये एक गलत बिलीफ सिस्टम है। जस्ट बिकॉज मैं 40 की हो गई हूँ तो मैं नया बिज़नेस शुरू नहीं कर सकती, या फिर मैं अगर 60 की हो गई हूँ तो मैं नया बिज़नेस शुरू नहीं कर सकती। इट्स टू लेट, अब तो बहुत लेट हो गया है, पार्टनर ढूंढने के लिए बहुत लेट हो गया है, टू प्लान किड्स, यू नो। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल के आओ। आपको ये सब बिलीफ सिस्टम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी लोग फॉर सम रीज़न ये सोच रहे हैं कि यार मेरी कितनी उम्र हो गई है, ये मतलब ये सब बहुत ही ये मिथ है। आप कितनी भी एज के हों, आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बस सोसाइटी के मिथ हैं। आप प्लीज़ इससे बियॉन्ड निकलिए। आप थोड़ा नेगेटिव फीलिंग होल्ड्स मी बैक फ्रॉम बीइंग माई बेस्ट सेल्फ, द यूनिवर्स वांट्स द बेस्ट फॉर मी। ये कार्ड ये बोलता है कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग से निकलिए और थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपनी नेगेटिव थिंकिंग से निकलिए, पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा फोकस करिए, हैप्पीनेस और लव को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए, लाइट को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए और थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव लूप से बाहर निकलिए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपने रीडिंग एंड तक देखी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने एंड तक देखी है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।